ओम शांति। आज 2 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है। जिन्होंने भी चार्ट भेजा है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मास भी हम फुल अटेंशन से, खुशी से, उमंग से अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा की मुरली को बहुत एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली सुनते समय बहुत सुख का अनुभव करेंगे। ये अनुभूति कि भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा मेरे लिए कहा। सभी मुरलियों का हम पूरा आनंद लें। जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो मेरे लिए है। मैं ही अर्जुन हूं। इस स्मृति में बैठकर मुरली सुनेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने समझाया कि मैं तुम बच्चों को बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आता हूं। मूल वतन से आप आत्माएं यहाँ पर पार्ट बजाने आती हो। अभी आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है। अच्छी रीति पढ़ना है। और सतयुग में हर घर की विशेषता होगी। सब खुशहाल होंगे। हर घर में खुशियां होंगी। घर घर में दीपावली होगी। यहाँ कलयुगी दुनिया में दुख और अशांति है। संगम पर आप ऐसा पुरुषार्थ करते हो कि आपकी ज्योत जग जाती है। कोई भी मिले उन्हें दो बाप का परिचय देना है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप से सबका संबंध जुड़ाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। क्वेश्चन है, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गया? सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गया? सतयुग में हर घर में खुशियां होंगी। सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में घर घर में गमी है, चिंता है। हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति बुझाई हुई है। बाबा आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योत जगाने, जिससे घर घर में दिवाली होगी। अटेंशन से सुनेंगे। सतयुग में हर घर में खुशियां होंगी। सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में घर घर में गमी है, चिंता है। हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। बाबा आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योत जगाने, जिससे घर घर में दिवाली होगी। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूं वास्तव में उपमा तो एक की होती है। माँ को भी जगदम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा की। वो बैठ बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्यंत का, पतित को पावन बनाने का राज समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए। इस समय पतित राज्य है, जिसको रावण राज्य कहा जाता। अभी दशहरा आता है, ये तो समझाया गया। ये सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। दशहरा आदि मनाते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था, लंका थी। लंका सिलोन को कहा जाता। दिखाते हैं वहां सागर पर बंदरों ने पुल बनाई। वास्तव में यह दंत कथाएं। शिव बाबा ने आकर हमें बंदर से मंदिर लायक बनाया। हम सबके सहयोग से स्वर्ग के पुल का निर्माण किया। यादगार में दिखाया कि उन्होंने पुल बनाया। ऐसा तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था, फिर तो उसकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पढ़ता है।
सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का राजा मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई देता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफिजी तो दुश्मन की बनाकर जलाते हैं, जैसे आगे हिटलर की एफिजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता, ऐसा तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन की एफिजी जलाए। दुश्मन की एफिजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते। ये रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाली एफिजी बनाते? ये दुश्मन कब से हुआ जो मरता ही नहीं? आखिरी खत्म होगा या सदैव रहेगा ही? तुम बच्चे जानते हो, भारत ही पवित्र था। भारत को ही रावण ने अपवित्र बना दिया। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी। तुम तो ये बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है क्या? कुछ भी समझते नहीं। जीता है फिर उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो होते हैं, जैसे मैसूर का राजा है, वो बहुत मानते हैं। फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं। नाटक बना देते, रावण का भी नाटक बनाते। तो इस रावण की बात पे समझाना है। बड़ी जबरदस्त बात है। अब तुम रावण के राज्य में बैठे हो। पतित दुनिया को रावण राज्य कहा जाता। अभी राम राज्य, रावण राज्य का राज तुम्हें समझाया गया। रावण 5 विकारों को कहते हैं और कोई भी नहीं। रावण किसे कहते हैं? 5 विकारों को। 10 शीश दिखाते हैं। 5 विकार नर के, 5 नारी के। तुम समझ गए हो। रावण का राज्य भी भारत में है। भारत में दशहरा दीपमाला मनाते। तो समझाना पड़े। अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहरा। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी हैं, उन्हें ही रावण कहा जाता। रावण के चित्र आगे दशहरे में निकले थे। इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश, पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। पावन बन जाएंगे फिर रावण संप्रदाय को आग लग जाएगी। रावण राज्य खत्म हो जाएगा। फिर सत्युग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी। सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योत थी। पतित बनने से वो ज्योत उझा गई। आत्मा ही पतित बन गई, उड़ने की ताकत नहीं रही। आत्मा पतित बन गई, उड़ने की ताकत नहीं रही। 5 विकारों से आत्मा आयरन एज्ड बन गई। ये जरूर समझाना है। आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। ये तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो। परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई, बाकी जाकर जरा सी रही। मनुष्य मरते हैं, रात दिन उसका दीवा जलाते, दीवे की बहुत संभाल करते। घृत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है। बाबा आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है? वो तो रात को जलाते हैं फिर घृत डालते हैं। तुम्हारी ज्योति अब जग रही है। जगते जगते फिर जग जाएगी। ज्योति बुझने से 5000 वर्ष, ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगते हैं। फिर बाबा आकर घृत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है। धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योति उझाई जाएगी। जानते हो हमारी ज्योत जगती है। फिर सतयुग में हर घर में सोजरा होता है। भारत की ही बात है। अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है ही नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशियां मनाते थे। सबकी ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती। इस समय बिल्कुल उझाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाबा आकर ज्ञान का घृत डालते हैं जिससे तुम्हारी ज्योत जग जाती है। तुम जागती ज्योत बन जाते हो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जानते हो हमारी सारी काया खलास हो गई। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तुम्हें काला होने में कितना समय लगता है? शुरू से लेके थोड़ा थोड़ा होते माया का प्रवेश होने से बहुत काले बन जाते हैं। अब तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है। सबसे कड़ी है राहु की दशा।
फिर बृहस्पति की दशा बैठती, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने से तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वो है अविनाशी गुरु। किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु, आत्माओं को गुरु नहीं मानते, उनका नहीं बनते, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु बनकर आए हैं। वो जो मनुष्य हैं आत्माओं का गुरु नहीं बनते, मनुष्य का बनते हैं। बाबा आत्माओं का गुरु बन के आए हैं। वृक्षपति परम पिता परमात्मा है। तुम समझते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। हम सुख धाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ हर एक का अपना चलता। ये है रुद्र शिव की पाठशाला, वो है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूं। एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप। दोनों कंट्रास्ट बताने हैं। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति में सब रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप तो है विनाशी, आत्माएं तो विनाशी नहीं होती। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वो जन्म बाई जन्म बदलते आए। बाप बिगर बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। जब बाबा के बनते हैं, पहचान मिलती है, तो हमारे दो पिता हैं। सतयुग में एक ही लौकिक बाप होता है, उन्हें याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। आत्माओं को सतयुग में एक ही लौकिक पिता होता, वहां शरीर भी गोरा मिलता, प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए वहां बाप को याद नहीं करते। तो तुम्हें समझाना है, भक्ति में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। कहते परम पिता परमात्मा वो परम धाम में रहने वाला है। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। ये दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है। दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का बाप वो पारलौकिक बाप है, जिसे सब याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को सब याद करते हैं। वो कभी बदलता नहीं। बाबा भी कहते बरोबर तुम मुझे याद करते थे, हे परम पिता परमात्मा। कब तक तुम्हें याद करना है? फिर बाप कब मिलता है कि तुम अब जान गए हो। इस समय बाबा हमें मिलता है कल्प में एक बार। जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने बाप आते हैं। बाबा ने समझाया सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूं। जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे। कहते हैं सब मिलकर एक हो जाएं, परंतु सब धर्म तो एक हो नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता तो पवित्रता, सुख, शांति मिलती है। भारत में राम राज्य था जरूर, अब ये रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते। तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला है। नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे, वही दुनिया नई से पुरानी हो जाती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते होंगे, पुरानी दुनिया में कितने लेते हैं, ये तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों के आधा होना चाहिए, 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 नई दुनिया में, नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष, 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल निकलती है। तो आधा आधा हो ना सके, 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए। बाबा कहते तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, तुम नहीं जानते हो, हम तुम्हें समझाते हैं। 84 का राज सिवाय परम पिता के कोई समझा ना सके। तुम बाबा से सुनकर खुश होते हो, फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाबा से सुनते हो, खुश होते हो, फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। अब ये बच्चों को सिद्ध करके बताना है, हम सब बेहद पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। वो बाप आते ही तब हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसे कहा जाता हेवनली गॉड फादर। जब नए घर की स्थापना होती है
तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ भी है, स्थापना, पालना, विनाश। पहले स्वर्ग की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया में पालना। स्थापना जब पूरी होगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है इस ब्रह्मा द्वारा। ये भी बाबा ने समझाया। सूक्ष्म वतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां प्रजा होती नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वो तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए, फिर व्यक्त होना है। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, सूक्ष्म वतन में भी है। ये मुरली ब्रह्मा बाबा के माध्यम से चल रही है। ब्रह्मा बाबा यहाँ है, फिर यही संपूर्ण बनते हैं तो अव्यक्त ब्रह्मा कहलाते। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ हैं। प्रदर्शनी में 2 बाप का राज समझाना है। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाए। अब वहां किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए एकांत चाहिए। वहां तो बहुत हंगामा होता है। यहाँ तो तुम्हें 1-1.5 घंटा लग जाता समझाने में। वहां इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। चुप करके तो बैठेंगे नहीं। तुम सुनाएंगे, एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक बाप है, वो है परम पिता। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। नरक का विनाश भी सामने खड़ा है। महाभारी लड़ाई है, बरोबर ये राजयोग भी है। राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। भगवान वाच सभी को 2 बाप हैं। श्री कृष्ण को सब आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा कहते हैं। माम एकम याद करो, केवल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में राहु का ग्रहण उतार देना है। रूहानी और जिस्मानी 2 बाप हैं। ये पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में रहे राहु का ग्रहण उतार देना है। रूहानी जिस्मानी 2 बाप हैं। ये पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पार्ट बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, ये भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहां से आए? युगल तो आप और बाप हो, ये तो निमित्त मात्र सेवार्थ है। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो, ऐसा समझ के चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पार्ट बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, ये भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहां से आए? युगल तो आप और बाप हो, ये तो निमित्त मात्र सेवार्थ है। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो, ऐसा समझ कर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। बाबा और आप कंबाइंड हैं, अगर ऐसा समझ कर फिर कार्य करें तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। स्लोगन है, सदा संतुष्ट सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। सदा संतुष्ट सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। आज हम सब दृढ़ संकल्प करेंगे कि सदा खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। सदा खुश रहने वाली, संतुष्ट रहने वाली,
मैं खुश नसीब आत्मा हूं। चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को अपने स्वरूप पर एकाग्र कर लें। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मैं खुशी और शक्ति के खजाने से भरपूर हूं। जो मुझे प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है। मैं बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। बाबा की शक्तियों को अपने में भरें। खुशियों के सागर से आती ये खुशी की तरंगे मेरी खुश नसीबी को बढ़ा रही हैं। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।